इनकी एक बड़ी एक इनकी फिलॉसफी है, वो ये है कि देयर इज नो फ्री लंच। कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हर चीज़ की कीमत होती है। तो जो वो कीमत आपसे वसूल करेंगे वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत होगी, वो हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत ली जाएगी। और उस कीमत, वो जो कीमत है वो अभी से नजर आना शुरू हो गया कि ये तैयार हो गए वो कीमत देने के लिए। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। अब इशारा ये कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका कोई बेसिस मांग रहा है और ड्रोन्स के लिए कोई बेसिस मांग रहा है। तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ रिलेशनशिप पे कैसे इमरान खान बौखला गया और कह रहा है कि अगर मेरे पास कुर्सी नहीं रहती है तो जो अब सत्ता में हुक्मरान है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पिठलग्गू ही है। कैसे इमरान खान अपने आप को बड़ा बता के और दूसरे नेताओं को छोटा बता रहा है। और आने वाले समय में नजम सेठी ने ये जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से अमेरिका पे टिकी हुई है, जबकि उन्होंने कुछ एक हवाई अड्डे इसके बदले में मांगे थे। और उन्होंने इतिहास का भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान को अमेरिका 20 अरब डॉलर की सहायता 1 मिनट में कर दिया देता था, जब ये अपने कुछ एक उल्लू सीधे पाकिस्तान में करना चाहते थे अमेरिका वाले। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान को फिर से एक बार हवाई अड्डे वापस सौंपने पड़ेंगे अमेरिका को, जिससे कि इनको भीख मिल सके। और साथ में IMF में भी इनको जरूरत पड़ गई है अमेरिका की कि उससे बात करवा के IMF पाकिस्तान का लोन रिलीज कर दे। तो कहीं ना कहीं आज तबाह हुई इकोनॉमी पाकिस्तान की जो बच सकती है तो पैसे से बच सकती है, जबकि इन्होंने सरेंडर हर देश के आगे, हर संस्था के आगे कर रखा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दाव पर लगती है और फिर बहुत से जो अहम एसेट्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उस गवर्नमेंट को। तो आपको नहीं लगता कि उनकी इन बातों में जान है और 1-2 दिन में IMF डील फाइनल होगी तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी आशा ऐसे है कि जब भी कोई मुआहदा होता है डिप्लोमेटिक तो उसमें दोनों साइड्स का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, तो इसलिए वो मुआहदा होता है। ये दुनिया का रियासतों का असूल है। जब वो तजारत करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो दोनों का फ़ायदा होता है उसमें। अगर किसी एक का फ़ायदा हो और दूसरे का फ़ायदा ना हो तो बात आगे नहीं बढ़ती। 1950s की दिहाई से लेके आज तक जब भी आपने अमेरिका के साथ कोई मुआहदे किए हैं, आप उनके डिफेंस पैक्ट्स में आपने हिस्सा लिया, सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट, और उसके बाद नेटो, बेस्ट नेटो एलाय, तो उसमें दोनों साइड्स का फ़ायदा था। पाकिस्तान को उसमें हथियार मिलते थे और इमदाद मिलती थी, और अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक ब्लॉक का हिस्सा पाकिस्तान बनता था, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान अमेरिका के साथ वोट करता था, एंड सो ऑन। तो ये तो एक कोई हैरानकुन बात नहीं है कि जब कोई ना कोई मुआहदा होता है या कोई तल्लुकात बनते हैं तो दोनों साइड्स का फ़ायदा होता है। अब सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान साहब पावर में थे या ऑफिस में थे, पावर में तो कम ही थे, ऑफिस में थे, तो उस वक़्त भी तो इन्होंने अमेरिका के साथ तजारत की, पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ तजारत की, और उनके जो कवानीन हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको पूरा किया जो भी थी वो। तो उस वक़्त पाकिस्तान की सॉवरेंटी को क्या ख़तरा था जब इमरान खान साहब ऑफिस में थे, सब कुछ हस्बे मामूल हो रहा था। तो अब क्या नई बात होने जा रही है? ये IMF का जो प्रोग्राम है, ये सख्त प्रोग्राम जो है, ये तो इमरान खान साहब ने साइन किया था। तो अगर किसी ने उस वक़्त अपनी सॉवरेंटी गंवाई थी तो वो तो PTI की गवर्नमेंट ने सॉवरेंटी गंवाई थी। इन्होंने कोई नई बात तो नहीं की। ये तो उस वक़्त से IMF ये कह रहा है कि हम तो वो जो मुआहदा इमरान खान की हुकूमत के साथ हुआ था, जिसके तहत कुछ पैसे ऑलरेडी पाकिस्तान हुकूमत ने ले लिए हैं, ये पहला वाली दफ़ा नहीं है कि पैसे लेने जा रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि IMF के साथ किसी हुकूमत ने भी मुआहदा किया है। पता नहीं कितने मुआहदे हो चुके हैं, उनमें से 1-2 ही कंप्लीट हुए, बाकी तो अधूरे रह जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी टर्म्स कंप्लायंस नहीं कर सकता था।
तो अब देखना यह है कि क्या उसमें अमेरिका को मिला या क्या पाकिस्तान को मिला। दूसरी बात यह है कि IMF एक इंटरनेशनल इदारा है जिसके अंदर 17% जो वोटिंग राइट्स है वो अमेरिका के पास है, मगर 80 से ज़्यादा वोटिंग राइट्स जो हैं वो यूरोपियंस के पास हैं और बाकी दीगर ममालिक के पास हैं। तो IMF जो है, और ना ही IMF का जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वो अमेरिकन है। एक वक्त था कि जॉन वुल्फिंसन, जिम वुल्फिंसन अमेरिकन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे और एक वक्त IMF के भी अमेरिकन रहे हैं, मगर अब IMF और वर्ल्ड बैंक और ये इंटरनेशनल इदारे जो हैं ये सारा वक्त अमेरिका के हाथ में नहीं होते। तो अब ये कहना कि IMF के साथ जो मुआहदा करने जा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ, ये कोई नई बात है जो कि इमरान खान नहीं तैयार थे करने के लिए। इनफैक्ट ये सारे का सारा एजेंडा जो है IMF से ये कहती है ये तो सारी बातें तय हो चुकी थी इमरान खान की हुकूमत के साथ, पहले हफीज़ शेख के साथ और उसके बाद शौकत तरीन साहब के साथ, और वो थोड़ी बहुत चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है। यही तो ये रो रहे हैं कि हमें तो ये एक IMF प्रोग्राम के अंदर बांध गए हैं हमें, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं रही कि हम इधर उधर हों, और सूरत हाल इतनी ख़राब कर गए हैं इमरान खान साहब कि उसको ठीक करने के लिए अब हम कहाँ जाएँ। तो इसलिए ये अब उठ के कहना कि जी ये सॉवरेंटी पाकिस्तान की जो है वो ख़तरे में आ गई है क्योंकि आप IMF का प्रोग्राम साइन कर रहे हैं, तो याद दिला दें इमरान खान साहब को कि ये आपने साइन किया था और आप ही ने ये प्रोग्राम के तहत ये कंडीशंस मानी थी और जो कि इनको अब आगे बढ़ानी पड़ रही। अब आइए ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो आपको पता है इनका एक बयानिया है, वो बयानिया तो यही है ना कि अमेरिका ने कोई साजिश की है, इनकी गवर्नमेंट गिराई है। तो जब ये बात आती है तो फिर हम ये पूछते हैं कि क्या बात थी जो कि अमेरिका को आपकी पसंद नहीं आई और इनकी पसंद आएगी, या क्या बात थी जो उस वक्त पसंद नहीं आई और अब भी पसंद नहीं आएगी, और उस वक्त अगर सॉवरेंटी का कोई लॉस नहीं था तो अब कैसे होगा। तो ये सारे सवाल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ही कहते हैं कि मेरे तो ट्रंप के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे, और अब याद रहे आपको जब ये ट्रंप से मिल के वापस आए थे 2020 में गालबन, तो इन्होंने आके लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं वर्ल्ड कप 92 में जैसे मैं जीता था, मैं वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। अब इशारा ये कर रहे हैं कि जी शायद अमेरिका कोई बेसिस मांग रहा है और ड्रोन्स के लिए कोई बेसिस मांग रहा है। तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी तो ड्रोन्स को बेसिस दिए गए थे और बहुत सी इमदाद दी थी, और उस वक्त आपके भी अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट थे, अमेरिका के साथ मिल के आपके इंटरेस्ट थे वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अभी भी आपके इंटरेस्ट हैं अफ़गानिस्तान में। आप वहाँ TTP बैठी है, आपके ऊपर अटैक कर रही है, आप शायद तो आप इसमें क्या हर्ज है कि आप अमेरिका के साथ बैठ मिल के और कॉमन इंटरेस्ट कोई अफ़गानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं। तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों की आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर्ज है कि वो निगोशिएट किया जाए। पाकिस्तान की अगर जियो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट में है, तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिर नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत बैठ के ये तय करती है कि क्या लेना है और क्या देना है। और उसके अंदर सॉवरेंटी का इतना इशू नहीं होता, उसके अंदर ये होता है कि क्या जो हम दे रहे हैं हमारे इंटरेस्ट में है या नहीं है, या सिर्फ दूसरे के इंटरेस्ट में है, क्या हम किसी धमकी के तहत दे रहे हैं या हम एक अपनी मफाद के अंदर कोई चीज़ दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब उस वक्त का ये ड्रामा लगाया हुआ है कि जी अमेरिका जो है उसने मेरी हुकूमत तब्दील की, अब वो पता नहीं कौन से ड्रोन्स बेसिस मांग रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अमेरिका की तरफ से भी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बहुत दफ़ा ये दोहराया गया कि हम ना उन्होंने कभी बेस मांगा है ना हम कोई बेस देने वाले हैं। तो मगर इसके बावजूद खान साहब जो हैं वो एक घिसी पिटी लाइन जो है वो उस पहले वक्त से ये लगाई जा रही है।